नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के बीच लंबे समय से 36 का आंकड़ा चल रहा है। रावत आदिवासियों और बाप पार्टी को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया तो राजकुमार रोत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रावत के कारनामों से पर्दा उठाया है। रोत ने रावत के 9 बड़े झूठों से पर्दा उठाते हुए उन्हें बेनकाब कर डाला। तो चलिए जानते हैं मन्नालाल रावत के वो 9 बड़े झूठ जिसे रोत ने सबके सामने खोलकर रख दिया है। राजकुमार रोत का कहना है कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत बाप पार्टी और मेरे खिलाफ लगातार बड़बोले बयान देकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया तो जवाब देना तो बनता है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, कोई भी आदमी झूठ को बार बार और जोर जोर से परोसता है तो दुनिया उसे सच मानने लगती है। मन्नालाल जी भी कोरी झूठ की राजनीति कर रहे हैं और बार बार ओछी राजनीति कर रहे हैं और अब उन्हें जवाब देना जरूरी हो गया है। तो चलिए जानते हैं मन्नालाल रावत के वो 9 बड़े झूठ। 1 साल पहले मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को बदहाल स्थिति में घुमाया व 300 के करीब लोगों को मार दिया गया था। इस बात को लेकर बाप पार्टी के नेतृत्व में डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर मसाल जुलूस निकाला था और अब उसी फोटो के साथ मन्नालाल पोस्ट करके कहते हैं कि बाप नेता पाक एजेंसी ISI की ताकतें हैं। और 3 दिन बाद लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मणिपुर में हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई, लेकिन मन्नालाल रावत की नजर में देश के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता पाकिस्तानी हैं। झाड़ोल कोटड़ा में नरभक्षी पैंथर के हमले से कई आदिवासी घायल हुए और कई को आदमखोर पैंथर खा गया। पीड़ितों को सहायता तो दूर, मन्नालाल जी कहने लगे ये पैंथर तो बाप पार्टी व राजकुमार द्वारा छोड़े गए हैं, इनसे बड़ा फेंकने वाला शायद ही कोई होगा। एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें सांसद रावत उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, जाओ आदिवासियों के घर जला दो, उनके लठ मारो। एक आदिवासी सांसद द्वारा आदिवासी समाज के घर जलाने की बात करता है। क्या उनकी ये गंदी सोच उनके प्रमाण पत्र को शक के घेरे में डालता है कि नहीं? संविधान सभा में आदिवासी समुदाय व देश की आम जनता की मजबूती से पैरवी करने वाले जयपाल सिंह मुंडा की जन्म जयंती मनाने पर कहने लगे, ये झारखंडी व ईसाई हैं और जयंती मनाने वाले लोग देश विरोधी ताकत हैं। क्या जयपाल सिंह मुंडा के प्रति ऐसे विचार एक ST सांसद के मन में आ सकते हैं? वक्फ बिल को लेकर मन्नालाल जी वीडियो में राम राम दोस्तों संबोधन करके झूठ बोलने लगे कि बाप पार्टी बिल का सपोर्ट करके अनुसूचित क्षेत्र की जमीन मुस्लिम को देना चाहती है। अब हकीकत गृह मंत्री अमित शाह व सांसद ओवैसी के भाषण में स्पष्ट है और हकीकत है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने के बाद उस क्षेत्र में वक्फ को जमीन आवंटन नहीं की है और ना ही भविष्य में की जा सकती है। किसी ST व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म भी अपना लिया है तो वो भी वक्फ को जमीन नहीं दे सकता, ना ही बोर्ड ST की जमीन ले सकता है और ना ही वो सदस्य बन सकता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कल्चर है, जोर से बोलो, झूठ बोलो और देश की भोली भाली जनता को गुमराह करो। इस बार 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले आदिवासी भाइयों को मन्नालाल रावत द्वारा बधाई तो दूर की बात, उन पर नवअगस्तियों करके भद्दी टिप्पणी की थी। आदिवासी समुदाय का व्यक्ति अगर कोई गर्व से खुद को आदिवासी कहता है तो ऐसे व्यक्ति को मन्नालाल जी संविधान विरोधी व देशद्रोही का दर्जा देते हैं। क्या ऐसी सोच आदिवासी सांसद की हो सकती है? इसलिए उनके प्रमाण पत्र पर लोगों को शक होने लग गया है। अंग्रेजों राजा रजवाड़ों से आजादी को लेकर अलग भील प्रांत की मांग करते हुए मानगढ़ पर 1500 से अधिक शहीद हुए भील गणवीरों व गोविंद गुरु महाराज के इतिहास को मन्नालाल रावत ने पाठ्यक्रम से हटाने की मांग कर डाली थी। क्या सच में एक आदिवासी सांसद आदिवासियों के महापुरुषों के इतिहास को हटाने की सोच रख सकता है? कुछ तो दाल में काला है।
भारत सहित पूरे विश्व में मानव उत्पत्ति एवं मानव विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान देने वाले मानव शास्त्र विषय को देश के शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग लोकसभा में कर दी। इस घटना के बाद तो मन्नालाल रावत आदिवासी विरोधी ही नहीं, पूरे मानव जाति के विरोधी लगे। ये तो रावत के कुछ ही भ्रमित करने वाले बयानों का उदाहरण है। बाकी आदिवासी, दलित, मुस्लिम व गरीब के लिए रात दिन षड्यंत्र करके झूठ पर झूठ बोलते हैं। मुझे व्यक्तिगत मन्नालाल से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी आदिवासी समाज विरोधी हरकतों से मुझे ही नहीं, पूरे आदिवासी क्षेत्र की जागरूक जनता को दिक्कत है। हालांकि अंधभक्त ताल में ताल ठोकते रहते हैं। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि मन्नालाल रावत और राजकुमार रोत के बीच चल रही ये जंग कितनी लंबी चलती है। आप क्या सोचते हैं? क्या राजकुमार रोत सही या मन्नालाल रावत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।